हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. Hello students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 8. And the name of the chapter is the noun possessive form. In the previous classes students, we have learned about noun, kinds of noun, and we all have seen the noun number and the noun gender. So in this class we will first understand what is the meaning of possessive. So possessive क्या करता है बच्चों? Possessive shows that something belongs to someone or something. Alright, यानी कि possessive हमें बताता है कि कोई चीज़ किससे belong करती है. Now, the possessive form of a noun is used to show belonging or ownership. Alright, so possessive form किसी भी noun की क्या show करती है? वो belonging को शो करती है. Now, bicycle of Ravi is new. Ravi's bicycle is new. यानी कि रवि की नई बाइसिकल है. This book belongs to Amit. ये बुक किससे बिलोंग करती है? अमित से बिलोंग करती है. This is Amit's book. यह किसकी बुक है? अमित की बुक है. The dress of सविता is very costly. सविता की जो ड्रेस है वो बहुत ही कॉस्टली है. Savita's dress is very costly. These magazines belong to किरण. ये मैगजीन्स किससे बिलोंग करती हैं? किरण से बिलोंग करती हैं. These are किरण's magazines. ये किसकी मैगजीन्स हैं? किरण की मैगजीन्स हैं. So basically magazines are belonging to Amit. Now the brother of Mary is my classmate. यानी कि मैरी का भाई मेरा क्लासमेट है. Mary's brother is my classmate. Alright, these sentences given above on both the sides mean the same. बच्चों, यहाँ पर जो आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर सेंटेंसेस देख रहे हैं, इन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है. However, sentences given on right hand side are shorter and read better. तो राइट साइड पर जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये पढ़ने में भी इजी हैं और ये शॉर्ट फॉर्म है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सेंटेंसेस. लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो थोड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. बाइसिकल ऑफ रवि इज़ न्यू. रवि's बाइसिकल इज़ न्यू. आप जब रीड करते हैं इस सेंटेंस को तो थोड़ा इजी लगता है. ऑलराइट, द पजेसिव केस इज मेनली यूज्ड विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब जो पोजेशन शो किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है? विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, कैट्स पाव, शीप्स hooves. Alright, we use preposition of for expressing the possessive case of non-living things as roof of the house. Students, we will understand preposition in the coming classes deeply, but as of now आपको क्या याद रखना है बच्चों? जो preposition of है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? To express the possessive case of non-living things. जब भी हमें non-living things का possession show करना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? हम of preposition यूज़ करते हैं. Note the house's roof. तो roof क्या है? एक non-living thing है. तो जब भी आप non-living things के लिए possession show करते हैं तब आप preposition of को यूज़ करते हैं. Formation of possessive form of singular nouns. अब हम क्या देखेंगे? singular nouns की possessive form हम कैसे करते हैं? Let's see. This is
अमन's साइकिल। ये किसकी साइकिल है? अमन की साइकिल है। द क्वींस ड्रेस वॉज एक्सपेंसिव, यानी कि जो क्वीन की ड्रेस थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। द प्रिंस रोब अट्रैक्टेड एवरीवन। नेक्स्ट, दैट बेगर्स क्लोथ्स आर डर्टी। बेगर के जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही गंदे हैं। दिस गर्ल्स फादर इज़ अ फेमस डॉक्टर। इस लड़की के फादर बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। वी फॉर्म द पजेसिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन। जब भी हम सिंगुलर नाउन्स की पोजेशन फॉर्म करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? नाउ वी विल सी। द लेटर एस इज नॉट यूज्ड विद दोज वर्ड्स दैट एंड इन एस, यानी कि हम लेटर एस को किसके साथ यूज़ नहीं करते हैं? जो ऑलरेडी नाउन्स या फिर वर्ड्स एस वर्ड के साथ एंड होते हैं। और हैव टू मैनी हिजिंग साउंड्स, only a simple apostrophe is put at the end of such words। तो apostrophe s को आप कैसे पुट करते हैं? फिर आप s पुट नहीं करते हैं, आप केवल apostrophe पुट करते हैं। चलिए देखते हैं how we do this। Jesus said, यानी कि जीसस ऑलरेडी आपका s से एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पर केवल एक एपोस्ट्रॉफी पुट करेंगे, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस पुट करेंगे। देन वी हैव मोसेस लॉज। मोसेस इज ऑलरेडी एंडिंग विद एस लेटर, तब आप केवल क्या पुट करेंगे? एक एपोस्ट्रॉफी पुट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मासेस लॉज। ऑलराइट, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये आपकी गलत फॉर्म है। You cannot write like this. Now we will see formation of possessive form of plural nouns. अगर आपको plural nouns given हैं तब आप उनको कैसे possessive में form करते हैं? Let's see. There are many reputed girls school in the city. यानी कि सिटी में बहुत सारे reputed girls स्कूल हैं। He lives in boys hostel, वह बॉयज़ हॉस्टल में रहता है। Children's books contain many colorful illustrations, यानी कि यहाँ पर आप सभी जो highlighted words देख पा रहे हैं ये एग्जाम्पल्स हैं कि प्लूरल नाउन्स को आप कैसे possessive फॉर्म में लिख सकते हैं। They have joined a famous men's club, यानी कि they have joined a famous men's club, उन्होंने एक फेमस मेंस क्लब को ज्वाइन किया है। She is a member of a women's committee, वो women's committee की सदस्य है। We form the possessive case of a plural noun that ends in s by adding only a apostrophe। तब आप क्या करते हैं? केवल एक एपोस्ट्रॉफी ऐड करते हैं, तब आप पजेसिव फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस नहीं ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स इज ऑलरेडी एंडिंग विद द लेटर एस, तब आप केवल यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी पुट करेंगे। बॉयज़ हॉस्टल, when the noun is plural but does not end in s, यानी कि अगर कोई नाउन प्लूरल है but that particular word is not ending with the letter s, वो लेटर s के साथ नहीं एंड होता है, तब कैसे possessive फॉर्म करेंगे? The possessive case is formed by adding apostrophe s, तब आप एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे। एग्जाम्पल्स, चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन, लेकिन चिल्ड्रन इज नॉट एंडिंग विद द लेटर एस, तब आप पजेसिव फॉर्म करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस पुट करेंगे। मेंस क्लब, विमेंस कमेटी,
I hope students you all have understood about the noun, the possessive form. तो possessive का क्या मतलब होता है? possessive form क्या करता है? possessive belongingness शो करता है कि कोई भी चीज़ किससे belong करती है। हमने देखा कैसे आप singular nouns को possessive form बना सकते हैं and then we have learned the formation of plural nouns in possessive form. Now students, we will come to the exercise part. Write the possessive form of the following groups of words in the given space. यानी कि राइट हैंड साइड पर बच्चों आपको स्पेस गिवन है, यहाँ पर आपको क्या करना है? गिवन नाउन्स की possessive forms लिखनी है। The first one has been done for you. So, the speech of the president. It means president's speech. Next is the kingdom of Emperor Ashoka. Emperor Ashoka's kingdom will be the possessive form. The teachings of Buddha. It will be Buddha's teaching. You all will write Buddha's teaching. Next is the Constitution of India. It will be India's constitution. Next, the plays of William Shakespeare. So, the possessive form will be William Shakespeare's play. You all will add apostrophe S. The poetry of Robert Frost means Robert Frost poetries. Alright? यानी कि यहाँ पर आप apostrophe S पुट करेंगे. Robert Frost's poetry. The letters of my grandmother means my grandmother's letter. You all will add apostrophe S here. Alright? The stories of Enid Blyton. Now the possessive form will be Enid Blyton's stories. You all will add apostrophe S here. Now the collected works of Premchand. So Premchand's collected work. You all will write like this. आप सभी प्रेमचंद में apostrophe S ऐड करेंगे. The novels of R.K. Narayan means R.K. Narayan's novels. So you all will write R.K. Narayan's you all will write like this. I hope students you all have understood how to make the possessive form of these given sentences. We will move to the next question. Next is rewrite the following sentences by changing the highlighted to the possessive form. आपको क्या करना है? जो highlighted words given हैं इनकी possessive form आप सभी को लिखनी है. So what it will be? The hostel of girls is not very far from here. यानी कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. So the girls hostel, how you all will write? The girls hostel, apostrophe S, the girls hostel is not very far from here. The costumes of actors are attractive. यानी कि जो एक्टर्स की कॉस्ट्यूम होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है. So the actors costumes, how you all will write? The actors. यहाँ पर actors is ending with S. So you all will only put apostrophe. The actors' costumes are attractive. Next is the songs of Lata Mangeshkar
आर वेरी पॉपुलर, यानी कि जो लता मंगेशकर हैं वो एक सिंगर हैं। लता मंगेशकर के सॉन्ग बहुत ही फेमस हैं, यानी कि लता मंगेशकर्स, हाउ यू ऑल विल राइट इन possessive form, लता मंगेशकर्स apostrophe s. Lata Mangeshkar's songs are very popular. We are celebrating the birthday of Arnav, यानी कि हम अर्नव का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। We are celebrating Arnav's birthday. So we are celebrating Arnav's birthday. Apostrophe s. Arnav's birthday. Now we have the long and colorful feathers of a peacock attract everyone, यानी कि पिकॉक के जो कलरफुल फेदर्स होते हैं वो सभी को अट्रैक्ट करते हैं। How you all will write in the possessive form. So the long and colorful peacock's feather attract everyone. All right. Then the novels Charles Dickens are popular the world over. Now the remaining sentences you all will do by your own, and you all have to fill these sentences by making the possessive form of the highlighted words in your books. We will move to the next question. Next is choose the correct possessive form. यहाँ पर आपको क्या करना है? करेक्ट possessive form को चूज करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन हैं और कुछ आपको possessive forms भी गिवन हैं। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं द करेक्ट possessive form. Aunt's legs और aunt's legs. Alright, तो यहाँ पर this one is correct form because aunts is plural and it is ending with the s letter. और ऐसे words बेटा जो s से end होते हैं आप उनमें केवल apostrophe पुट करते हैं, तो यहाँ पर this will be the correct. Then bears ears और bears ears कौन सा correct form है? This one is correct because bears is ending with s and it is the plural form. और तब भी हमें plural forms given होती हैं, तब हम possessive कैसे form करते हैं? By only adding apostrophe. Alright? Write the correct possessive form for the following questions. One has been done for you. Whose cap is this? ये कैप किसकी है? मैरीज, यानी कि मैरी की कैप है। ये कैप किससे बिलोंग कर रही है? ये कैप मैरी से बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हुज टी शर्ट इज दिस? यह किसकी टी शर्ट है? किसकी टी शर्ट है? अगर ये आपकी टी शर्ट है तो आप सभी अपना नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आई विल राइट माई नेम हियर, यानी कि this is Soumya's t-shirt. I will write Soumya's apostrophe s. Now whose eyes are these? किसकी आंखें हैं? Soumya's eyes. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सौम्या apostrophe s to show the belonging. Next and last we have whose hair is this? ये किसके हेयर हैं? मैं मेरे हेयर्स लिखूंगी यहाँ पर। Alright, यानी कि सौम्या's hair. आप सभी यहाँ पर अपने नेम्स लिख सकते हैं, तो आप सभी को क्या करना है? अपने नेम्स यहाँ पर लिखने हैं बिकॉज ये सभी चीज़ें आपसे भी बिलोंग करती हैं, तो आप सभी अपनी बुक में ये फिल करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. I hope you enjoyed this class.
Students, that's all for today's class. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.